हाँ रेडी, बुक्स निकाल लिए। हाँ देखो जरा, पिछले लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था। तो हमने ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का, कोई बात नहीं अभी इधर ध्यान दो, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का कंप्लीट फर्स्ट एक्सरसाइज हमने कंप्लीट कर लिया था, राइट। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन क्या होता है? तो एक ऐसा सीक्वेंस होता है जिसमें सक्सेसिव टर्म का रेशियो क्या होता है? सेम, कांस्टेंट। सक्सेसिव टर्म का रेशियो जिस सीक्वेंस में कांस्टेंट होता है, सेम होता है, ऐसे सीक्वेंस को हम लोग क्या बोलते हैं? ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। क्लियर है क्या? ओके, ध्यान दो अभी यहाँ पे। तो हमने फर्स्ट एक्सरसाइज कंप्लीट कर लिया है, अभी सेकेंड एक्सरसाइज की तरफ जा रहे हैं हम लोग, कॉन्सेंट्रेट करना। तो जो आज हमें सीखना है वो है दैट इज सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ जीपी। रिकॉर्डिंग ऑन है बेटा? आवाज आ रहा है वहां पे, मतलब दिख रहा हो वे? चल ठीक। चलो ठीक है, स्टार्ट करूं? अरे ध्यान है या नहीं है? करे स्टार्ट। क्या सीखना है बोलो आपको? सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ जीपी। ओके, तो इधर ध्यान दो मैं क्या बोल रहा हूं। सपोज मैं तुम्हारे सामने एक जीपी लिख रहा हूं, इधर कॉन्सेंट्रेट करो। तो 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256, राइट एंड सो ऑन। ठीक है, और मुझे इस ये जीपी है। 4/2 इज 2, 8/4 इज 2, 16/8 इज 2, 32/16 इज 2, राइट। तो सक्सेसिव टर्म का रेशियो बिल्कुल सेम है, कांस्टेंट है, तो ये ऑब्वियसली जीपी है। तो अगर मैं तुम्हें बोलूं कि मुझे जीपी के फर्स्ट 3 टर्म का सम चाहिए, फर्स्ट सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ जीपी, तो you'll just add the first 3 terms, which is 2 plus 4 is 6, 6 plus 8 is 14. If I ask you what is the sum of first 4 terms, then you will add first 4 terms, which is 6 plus 8 14 and then 16, कितना हुआ? 30, है ना। बट ये तुम ऐसे ओरली कर सकते हो अगर ये नंबर ऑफ टर्म्स कम है तो। बट अगर ऐसी नंबर ऑफ टर्म्स जो है, अगर मैं तुम्हें बोलूं ये जो जीपी है इसकी फर्स्ट 70 टर्म्स का सम बताओ, what is the sum of first 70 terms? Now that becomes difficult, right? क्योंकि 70 terms को ऐड करना आपको थोड़ा डिफिकल्ट जाएगा, राइट। तो उस टाइम पे आपके पास कोई जनरल फॉर्मूला होना चाहिए जो आपको उतने टर्म्स को ऐड करके दे दे, राइट। है या नहीं है? तो 2 टर्म को ऐड करना है, 3 टर्म को ऐड करना है, 4 टर्म को ऐड करना है, तो वो मैन्युअली पॉसिबल है, ओरली पॉसिबल है। बट 15 टर्म्स को ऐड करना, 20 टर्म्स को ऐड करना, 25 टर्म्स को ऐड करना, that becomes difficult, it will be time consuming। तो उस टाइम पे हम लोग कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे? जनरल फॉर्मूला। और आपको जानते हो एपी में भी आपको एसएन का फॉर्मूला था, राइट। लोग उसको सम ऑफ एन टर्म्स बोलते, गलत बोलते हैं, वो सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स बोलना चाहिए। सम ऑफ, वो सम ऑफ एन टर्म्स नहीं है, राइट, फर्स्ट एन टर्म्स। फर्स्ट एन टर्म्स का मतलब होता है शुरुआत करनी है सम को फर्स्ट टर्म से। शुरुआत कहां से करनी है? फर्स्ट टर्म से स्टार्ट करना है, राइट। आजा बैठ भाई वहां। अब मत किसी को भेजना। हाँ, सो जो सम होता है, एडिशन होती है, वो फर्स्ट टर्म से शुरू होती है, राइट। अगर मैं तुमको, अच्छा लेट्स से मैं तुम्हें एस एन का फॉर्मूला बता दूं क्या है, राइट। सो आपको n/2 इंटू 2a इंटू r-1, वो ये था, जीपी का था ना आपके पास, सॉरी एपी का था ना कुछ ऐसा, राइट। 2a प्लस n-1 इंटू डी, है ना। तो ये जीपी के, सॉरी एपी के n फर्स्ट n टर्म्स के एडिशन का फॉर्मूला था, राइट। वैसे जीपी के भी फर्स्ट n टर्म का कोई एक फॉर्मूला है जो अभी मैं आपको समझाने वाला हूं। बट वो फॉर्मूला आप लोग ऐसे यूज नहीं कर सकते, इधर ध्यान देना सब लोग। अगर मैं तुम्हें ये बोलूं कि लेट्स से ये कौन सा टर्म है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, तो 5th टर्म से लेके लेट्स से 8th टर्म तक एडिशन कर दो, मतलब बस इतनी टर्म्स को ऐड कर दो, तो क्या ये एसएन के फॉर्मूला से पॉसिबल है? तो नॉट पॉसिबल, ठीक है। आप बीच की कोई 2 टर्म, बीच की कोई 4 टर्म ऐसा एब्स्ट्रैक्टली ऐड नहीं कर सकते। एब्स्ट्रैक्टली समझ रहे हैं ना?
मतलब ऐसा मैं तुम्हें बोलूं 10th टर्म के साथ 12th टर्म ऐड करो और फिर 13th टर्म ऐड करो, इट्स नॉट पॉसिबल। अगर तुमको SN का फॉर्मूला यूज करना है तो आपको शुरुआत फर्स्ट से ही करना पड़ेगा। पहले 2 टर्म का एडिशन, पहले 3 टर्म का एडिशन, पहले 4 टर्म का एडिशन, फर्स्ट 10 टर्म्स का एडिशन, फर्स्ट 20 टर्म्स का एडिशन। मतलब जो एडिशन शुरू होगा वो किस टर्म से शुरू होगा? फर्स्ट टर्म से ही। दिमाग में जा रहा है क्या? बीच के किसी भी टर्म का डायरेक्टली ऐसे ऐड कर सकते हैं क्या? नहीं। याद रहेगा ये? ओके, तो फिर मैं यहां पे लिख रहा हूं। ओके, सो सम ऑफ n terms, first n terms of GP is denoted by SN। ठीक है, SN ये जो सिंबल है वो आपको फर्स्ट n टर्म्स को ऐड करके देता है, राइट। अब मुझे इस SN का फॉर्मूला निकालना है। आपको इसमें डायरेक्टली फॉर्मूला बता सकता हूं, बट मैं नहीं बता रहा हूं आपको डायरेक्टली, आपको वो फॉर्मूला लाके दिखा रहा हूं कि ये फॉर्मूला आया कैसे, राइट। तो इधर ध्यान देना। अच्छा, एग्जाम में कोई तुमसे प्रूफ पूछेगा फॉर्मूला का? ऑफकोर्स कोई नहीं पूछेगा, राइट। बस आपके नॉलेज के लिए समझा रहा हूं मैं। तो मुझे बताओ, वी नो टर्म्स इन जीपी आर। जीपी में टर्म्स कैसे लिखी जाती है? तो आपको पता है फर्स्ट टर्म को क्या लिखा जाता है? ए, सेकेंड टर्म को ए आर, फिर ए आर स्क्वायर, ए आर क्यूब, ऐसे चलते रहेगा। और nth टर्म को लिखा जाता है ए आर रश द n, नहीं n-1। याद है कि नहीं? nth टर्म इज बेसिकली यहाँ पे कितना आता है? n-1। इफ यू रिमेंबर nth टर्म का फॉर्मूला। तो ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म है, ये थर्ड टर्म है, ये फोर्थ टर्म है और ये nth टर्म है। गेटिंग माय पॉइंट? ओके, आगे सुनना। अगर आप लोग इनका सक्सेसिव टर्म का रेशियो लोगे तो यू विल सी कि ये सक्सेसिव टर्म का जो रेशियो है वो r आता है। ए आर डिवाइडेड बाई ए करोगे, ए आर डिवाइडेड बाई ए करोगे तो यू विल गेट r। अच्छा, ए आर स्क्वायर डिवाइड बाई ए आर करोगे, स्टिल यू विल गेट r, राइट। तो सक्सेसिव टर्म का रेशियो बिल्कुल क्या है? सेम है। तो देयरफॉर ये जीपी ही है, राइट। अब मुझे ये जीपी की जो n टर्म्स है उनको ऐड करना है, ठीक है। तो चाहिए तो मैं यहां पे ऐसा डिक्लेयर कर देता हूं, वी नो फर्स्ट n टर्म्स इन जीपीआर। तो जीपी में पहली n टर्म्स ऐसी होती है। अब मुझे क्या करना है? इन सबका क्या चाहिए बोलो? सम चाहिए, एडिशन चाहिए। तो फिर आगे नेक्स्ट स्टेप में सम के लिए सिंबल क्या है बोलो? SN। और इन सबका सम चाहिए तो ऐड कर दो ए आर स्क्वायर, ए आर क्यूब एंड फाइनली ए आर रश द n-1। सो दिस इज द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ जीपी। ओके, बट हमें इस फॉर्मूला को थोड़ा इजी बनाना है। लाइक ऐसे ही करना था तो फिर हम लोग तो हम लोग जनरली सबको ऐड करते हैं ना। हमें इस फॉर्मूला को थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके इजी बनाना है, तो इसीलिए हम लोग आगे थोड़ा बढ़ेंगे हम लोग। तो मैं इसको एक काम कर रहा हूं, इक्वेशन नंबर 1 बोल रहा हूं, ठीक है। और व्हाट इज इक्वेशन नंबर 1? दैट इज सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ जीपी। नाउ मैं ये जो सारी मतलब ये जो इक्वेशन नंबर 1 है उसके बोथ साइड मल्टीप्लाई कर रहा हूं, मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय आर। अब तुम में से कोई सोचेगा सर समझ में नहीं आ रहा है, ऐसा आप क्यों कर रहे हो? तो मैं दोबारा बोल रहा हूं, मेरे पास सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ जीपी का आपके सामने फॉर्मूला आ चुका है, राइट। मैंने ऐड कर दिया उनको। अरे ऐड करना इटसेल्फ इज अ फॉर्मूला, बट ये जो फॉर्मूला है वो इतना भी सिंप्लीफाइड नहीं है। वी वांट अ मोर सिंप्लीफाइड वर्जन ऑफ दिस फॉर्मूला। तो इसका सिंप्लीफाइड वर्जन लाने के लिए हम लोग इसको किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं? आर से। व्हाट इज आर? कॉमन रेशियो। तो कॉमन रेशियो से मल्टीप्लाई कर रहे हैं ऑन द बोथ साइड। तो अगर लेफ्ट साइड को r से मल्टीप्लाई करूंगा तो आएगा r टाइम्स ऑफ SN, और राइट में मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो r टाइम्स ऑफ दिस ब्रैकेट, होल ऑफ दिस ब्रैकेट। व्हाट इज इनसाइड दिस ब्रैकेट? इज द सम ऑफ n टर्म्स, दैट इज a r स्क्वायर, a r क्यूब एंड a r रेज़ टू द n-1। व्हाट इट? ओके, अब मैं चाहता हूं कि आप लोग ये r जो है वो अंदर मल्टीप्लाई कर लो। तो r अगर अंदर मल्टीप्लाई करोगे, अच्छा तुम में से अगर किसी को ये फॉर्मूला जो फाइनली आएगा, अगर आपको प्रूफ समझ में आया भी नहीं तो आपके लिए बस जरूरी क्या है? फॉर्मूला, राइट। आपका लॉजिक क्लियर हो इसलिए मैं फॉर्मूला बना के दे रहा हूं, बट इट इज नॉट नेसेसरी कि आपको वो थ्योरम आना ही चाहिए, ठीक है। तो चलो r अंदर मल्टीप्लाई कर दिया तो r इंटू ए इज हाउ मच? ए आर। r इंटू आर कितना? ए आर स्क्वायर। r इंटू आर स्क्वायर ए आर क्यूब, और r इंटू आर क्यूब ए आर रेज़ टू द 4 डॉट डॉट डॉट, दैट इज
और ए आर रेस टू द n माइनस वन इंटू आर इंटू, अरे आर सबको मल्टीप्लाई हो रहा है, आर इंटू ए आर इंटू ए आर स्क्वायर, आर इंटू ए आर स्क्वायर ए आर क्यूब। नहीं समझाइए, आर इंटू आर स्क्वायर कितना होता है आर क्यूब, आर इंटू आर क्यूब कितना होता है आर रेस टू द 4। दिमाग में जा रहा है क्या, कितना सिंपल है। अच्छा ये आखिर में क्या होगा, तो एक और टर्म लेता हूं, मतलब एक और स्टेप लेता हूं, तो ए आर स्क्वायर ए आर क्यूब ए आर रेस टू द 4 डॉट 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 दैट इज ए आर। अच्छा इधर भी आ रहे इधर भी आ रहे, तो 8th स्टैंडर्ड में हमने इंडाइसेस पढ़ा हुआ है क्या, ये आर का पावर n माइनस वन इंटू आर रेस टू द 1, दोनों का बेस सेम है, तो बेस सेम है तो क्या आएगा बोलो n माइनस वन प्लस वन, मतलब पावर ऐड हो जाएंगे ना, तो माइनस वन प्लस वन हट जाएगा तो आर रेशो तो कितना आएगा, तो क्या मैं यहाँ पे सिंपली आर रेशो n लिख सकता हूँ, बिल्कुल राइट। सो दिस इज दी, ये जो इक्वेशन नंबर 1 है इसको मैं बोल रहा हूँ इक्वेशन नंबर 2 अभी। तो इक्वेशन नंबर 1 इज सम ऑफ n टर्म्स, इक्वेशन नंबर 2 इज कॉमन रेशियो मल्टीप्लाई बाय सम ऑफ n टर्म्स। तो इस तरीके से मेरे पास दो इक्वेशन आ चुके हैं, यहां तक क्लियर है। अब मैं एक काम कर रहा हूं सिंपल सा, नहीं रेशियो नहीं, 2 माइनस 1 कर रहे, इक्वेशन नंबर 2 से इक्वेशन नंबर 1 सब्ट्रैक्ट कर रहे। क्यों कैसे छोड़ दो, तुम बस फॉलो करो मैं जो कर रहा हूं, राइट। तुम बोलोगे आखिर में हमें क्या मिलेगा, तो आपको सम ऑफ n टर्म्स का सिंप्लीफाइड फॉर्मूला मिलेगा, ठीक है। सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स का क्या मिलेगा, सिंप्लीफाइड फॉर्मूला, उसके लिए कर रहे हैं हम लोग। तो चलो सेकेंड इक्वेशन से फर्स्ट इक्वेशन सब्ट्रैक्ट करना है। सब्ट्रैक्ट कैसे करते हैं, इट्स वेरी सिंपल, लेफ्ट वाला टर्म लेफ्ट से सब्ट्रैक्ट होगा, राइट वाला टर्म राइट से सब्ट्रैक्ट होगा। तो बोलो इक्वेशन नंबर 2 का लेफ्ट क्या है, r टाइम्स ऑफ Sn, सो r टाइम्स ऑफ Sn माइनस इक्वेशन नंबर 1 का लेफ्ट कितना है यहाँ पे s, या इक्वेशन नंबर Sn, जस्ट Sn, दैट इज सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स, क्लियर है। अब राइट में से राइट, अब राइट साइड मुझे इक्वेशन नंबर 2 की याद है, मैं लिख रहा हूं, राइट साइड है ए आर स्क्वायर ए आर क्यूब ए आर रेस टू द 4 and it will continue till ar raised to the n, just n। ये सेकेंड का राइट हैंड साइड है माइनस फर्स्ट का राइट हैंड साइड, क्या है वो ए आर स्क्वायर ए आर क्यूब ए आर रेस्ड टू द 4, ऐसे चलते जाएगा, बट इसका फाइनल जो है ए आर रेस्ड टू द n माइनस वन, ए आर रेस्ड टू द n माइनस वन, ठीक है, ए आर रेस्ड टू द n माइनस वन, यहां तक ध्यान देना। तो ये क्या हुआ अभी यहाँ पे, ओके सो एवरीवन, यहाँ पे Sn है, यहाँ पे भी Sn है, दैट इज सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स, और यहाँ पे भी सम ऑफ n टर्म्स है, तो क्या निकलेगा वो कॉमन। तो सम ऑफ n टर्म्स अगर कॉमन निकला तो यहाँ पे कितना आएगा r, आगे क्या आएगा 1, तो r माइनस वन, गेटिंग ओके। उसके आगे ये ए आर स्क्वायर ए आर क्यूब ए आर रेस्ट टू द 4, अरे आया नहीं। और मुझे तुम्हें एक और चीज पूछनी तुमसे, इधर कॉन्सेंट्रेट करो, मुझे एक बात बताओ, इस डॉट डॉट का मतलब क्या है, कि बीच में और भी टर्म्स है, बीच में एग्रीड, तो बीच में और भी टर्म्स है, ये याद रखना। तो आखिर में कौन है, ए आर रेस्ट टू द n। तो मुझे एक बात बताओ, ये फाइनल टर्म है ना इस सीक्वेंस का, ये जो सीक्वेंस दिख रहा है, अरे ये जो सीक्वेंस दिख रहा है इस सीक्वेंस का फाइनल टर्म क्या है, ए आर रेस्ट टू द, ये फाइनल है, तो उसके एक पहला क्या रहेगा, ए आर रेस्ट टू द, अरे इसके एक पहला क्या रहेगा, करेक्ट, ए आर रेस्ट टू द n माइनस वन, और आखिर में कौन है ए आर n। अरे दिमाग में नहीं जा रहा, कितना सिंपल है, सारे टर्म में ए आ रहा है, लास्ट टर्म में भी क्या है ए, तो इसके एक टर्म जो पहली होगी, इसके पहले एक टर्म जो होगी उसमें भी क्या रहेगा ए रहेगा, ए सब में आ रहा है, तो इसके एक पहले जो टर्म है उसमें भी क्या रहेगा। अच्छा इधर पावर लास्ट में पावर क्या है, तो उसके एक पहले का पावर क्या रहेगा n माइनस वन, कितना सिंपल है, लॉजिकल है, ठीक है। और मैंने तुम्हें बोला है लॉजिक नहीं समझता है तो फिर रट्टा ही मार लो, और क्या ही करो, बाहर ही रुक। सो आगे माइनस साइन अंदर जाएगा तो क्या होगा, माइनस ए आर स्क्वायर माइनस ए आर क्यूब माइनस ए आर रेस्ट टू द 4, और माइनस और ये ऐसे इस तरीके से माइनस डॉट 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 माइनस ए आर रेस्ट टू द n माइनस वन, क्लियर है। तो अब मुझे बताओ यहाँ पे क्या है ए आर, और इधर क्या है बोलो, ये माइनस ए आर,
इधर ए आर है, इधर क्या है माइनस ए आर, दोनों क्या हो जाएंगे सब्ट्रैक्ट। ये ए आर स्क्वायर और ये माइनस ए आर स्क्वायर सब्ट्रैक्ट होगा, ए आर क्यूब, राइट। अरे दिमाग में जा रहा है कि नहीं, क्या बच रहा है यहां पे देखो, क्या इधर ए आर रेशो और इधर भी ए आर रेशो एन माइनस, और इधर भी लास्ट में क्या है, अरे डम लोग अभी इधर ध्यान दो, इतना सिंपल सा है, इधर ए आर है तो इधर माइनस ए आर है, ये टर्म और ये टर्म बिल्कुल सेम है, बस ये पॉजिटिव और ये क्या है, बीच में मत बोलो मुझे बोलने दो, तो पॉजिटिव नेगेटिव सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। सिमिलरली ये ए आर स्क्वायर है और ये क्या है माइनस ए आर स्क्वायर है, राइट। अगेन पॉजिटिव और नेगेटिव क्या हो जाएंगे सब्ट्रैक्ट। तो पैटर्न नोटिस करो, इसका फर्स्ट टर्म इसका सेकेंड टर्म सब्ट्रैक्ट हो रहा है, देखो ए आर स्क्वायर पॉजिटिव नेगेटिव सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, ए आर क्यूब ये माइनस ए आर क्यूब सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। बेसिकली मुझे ये बोलना है कि यहाँ पे सारी टर्म उसके एक एक टर्म से क्या हो रही है सब्ट्रैक्ट, कैंसल नहीं सब्ट्रैक्ट। एक है बस वो सब्ट्रैक्ट नहीं हो रहा है, वो कौन है माइनस ए, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ए नहीं है, यहाँ पे क्या नहीं है, क्यों नहीं मालूम है, क्योंकि जो सेकंड इक्वेशन था उसको हमने किससे मल्टीप्लाई किया था, तो फिर ए के साथ मल्टीप्लाई में कौन हुआ था, हाँ, तो फिर शुरुआत यहां से ए आर से हुई थी और यहां से शुरुआत किससे हुई थी, ए से हुई थी, तो ए बच गया, बाकी सब सब्ट्रैक्ट हो रहे। इनफैक्ट देखो ये ए आर रेशो द 4 इधर माइनस ए आर रेशो द 4 के साथ क्या होगा सब्ट्रैक्ट। अभी इधर कौन रहेगा ए आर रेशो द 5, तो इधर कौन रहेगा माइनस ए आर रेशो द 5, माइनस करेक्ट। इधर ए आर रेशो द 6 रहेगा तो इधर क्या रहेगा माइनस ए आर रेशो द 6। मतलब जो जो टर्म यहां है वो सारी टर्म यहां है बट सब्ट्रैक्शन में है। इसमें आखिर में इसका फाइनल टर्म मतलब सेकंड लास्ट टर्म देखो, यहां से इस वाले का सेकंड लास्ट टर्म कौन है बोलो, ए आर रेशो द एन माइनस 1, और वही इसका आखिर वाला टर्म है, लास्ट टर्म है। तो ए आर रेशो द एन माइनस टर्म और ये ए आर रेशो द एन माइनस टर्म क्या होगा सब्ट्रैक्ट, बिकॉज ये पॉजिटिव है और ये क्या है नेगेटिव है, राइट। तो बचा क्या फिर, तो अगर आप सबको देखोगे, अच्छा ये इसके बीच वाली जो टर्म है देखो, ये बीच में डॉट डॉट दिख रहा है ना, तो उनके स्टार्ट वाली टर्म भी सब्ट्रैक्ट हो चुकी है और इसके एंड की जस्ट एंड से पहले एक टर्म जो है वो भी सब्ट्रैक्ट हुई है, बराबर है इधर। तो जब स्टार्ट मतलब एक पहला पीछे और एक आखिरी वाला टर्म जब सब्ट्रैक्ट होता है तो उसके बीच वाली टर्म भी क्या हो जाती है, इसके बीच वाली टर्म से क्या होती है सब्ट्रैक्ट होती है। ये लॉजिक समझना। वापस देखो, ये सीरीज खत्म होने के पहले बाद का एक टर्म, मतलब जब सीरीज जहां खत्म हो रही थी उसका वो टर्म और उसके पहले का एक टर्म, आप देखो ये सब्ट्रैक्ट हो गया है और ये जो सीरीज या सीक्वेंस जहां से शुरू हुआ था यहां से ऑलमोस्ट, तो वो भी सब्ट्रैक्ट हो गया। तो एंड वाला सब्ट्रैक्ट हुआ है, फर्स्ट वाला सब्ट्रैक्ट हुआ है, तो बीच वाले टर्म भी इस बीच वाले के साथ क्या होंगे सब्ट्रैक्ट होंगे। तो कुछ नहीं बचा है, बस लिविंग आउट कौन बच रहा है, देखो ए आर रेशो द एन बच रहा है, राइट। देखो ए आर रेशो द एन बच रहा है, तुम देख रहे हो, राइट, ओके। बिकॉज इधर का लास्ट टर्म ए आर रेशो द एन था बट इधर का लास्ट टर्म क्या था ए आर रेशो द एन माइनस 1, तो इसके साथ सब्ट्रैक्ट होने के लिए इधर कोई नहीं है, ये बच गया और ये देखो ये बच गया, ए बच गया, राइट। तो ए के साथ सब्ट्रैक्ट होने के लिए इधर कोई नहीं था। सो वी आर लेफ्ट विथ टू टर्म्स, वन इज ए आर रेशो द एन और आगे इज माइनस ए, ऑल अदर टर्म क्या हो चुकी है सब्ट्रैक्ट हुई है। अच्छा यहां पे लेफ्ट में क्या बचा है एस एन इंटू आर माइनस 1, यहां तक क्लियर है। अच्छा जैसे यहां से एस एन कॉमन निकाला था अगर आपको याद है, वैसे यहां से क्या कॉमन निकल रहा है ए, तो आर रेशो द एन माइनस 1 और इधर एस एन आर माइनस 1। अब मुझे बताओ मुझे क्या चाहिए, सम ऑफ एन टर्म चाहिए, तो मुझे एस एन का फॉर्मूला चाहिए, तो उसके साथ जो भी मल्टीप्लाई हो जाएगा उधर डिवाइड। तो सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ जीपी इज ए इंटू आर रेशो द एन माइनस 1 अपॉन आर माइनस 1। तो ये हो गया आपका सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स का सिंप्लीफाइड फॉर्मूला, जनरल फॉर्मूला, राइट। अगर आपको बोला कि फर्स्ट 20 टर्म्स ऑफ जीपी का सम निकालो, फर्स्ट 20, तो आप एन की जगह पे क्या रखोगे 20, आर के जगह पे क्या रखोगे कॉमन रेशियो, उन 20 टर्म्स का सबका सेम ही रहेगा क्योंकि सब जीपी में है, और ए क्या रहेगा फर्स्ट टर्म, आपको याद है ना ए इज व्हाट फर्स्ट टर्म ऑफ जीपी,
तो कॉमन रेशियो पुटअप करोगे, फर्स्ट टर्म पुटअप करोगे, जितने टर्म्स का सम चाहिए वो एन पुटअप करोगे, तो आपको उतने टर्म्स का क्या मिल जाएगा, सम मिल जाएगा, एडिशन मिल जाएगा, राइट। तो फिर मैं आगे लिख रहा हूं, तो देयरफॉर सम ऑफ फर्स्ट n terms of GP is sum of first n terms of GP क्या है बोलो, Sn is equal to a r raised to the n minus 1 upon r minus 1 फिनिश। आपको बस ये फॉर्मूला याद करना है, दैट्स ऑल। आपको कोई पूछेगा नहीं इस ये फॉर्मूला आया कैसे, इसका कोई प्रूफ नहीं पूछेगा, बस आपको ये फॉर्मूला याद होना चाहिए। तो आप ये फॉर्मूला याद कर लो, मेमोराइज कर लो, काम खत्म हो जाएगा, राइट। अच्छा एक और चीज, इधर ध्यान दो 2 मिनट के लिए, इधर ध्यान दो ना 2 मिनट के लिए। अगर आपने इधर 2 मिनट के लिए ध्यान दो बस, अगर आपने न्यूमरेटर में से माइनस साइन कॉमन निकाला या फिर न्यूमरेटर को माइनस साइन से मल्टीप्लाई किया, ठीक है, किससे मल्टीप्लाई किया, माइनस साइन से, तो मैं माइनस साइन से ऊपर भी मल्टीप्लाई कर रहा हूं, माइनस साइन से नीचे भी मल्टीप्लाई कर रहा हूं, राइट। मैं सेम डायलॉग ऐसे भी बोल सकता हूं कि माइनस साइन कॉमन निकाला, कुछ भी करो, दोनों एक ही चीज है। तो माइनस साइन न्यूमरेटर से कॉमन निकालो, माइनस साइन डिनोमिनेटर से कॉमन निकालो। तो माइनस साइन अगर न्यूमरेटर में से कॉमन निकाला तो देखो इधर क्या बचेगा बोलो, a बराबर है, आगे -1 है ना ये, तो -1 होगा +1 हो जाएगा, क्योंकि माइनस जब कॉमन माइनस साइन जब कॉमन निकालते हैं तो एग्जिस्टिंग साइन ऑपोजिट हो जाते हैं। तो जिसका साइन नेगेटिव था वो बन जाता है, और जिसका साइन पॉजिटिव था, r रेज़ टू द n का साइन इधर कुछ नहीं मतलब पॉजिटिव है, तो वो बन जाएगा नेगेटिव, कुछ ऐसा बनेगा। और नीचे को -1, तो अगेन आप लोग माइनस साइन जब कॉमन निकालोगे तो फिर ये हो जाएगा -1 का +1 हो जाएगा, और प्लस r का क्या होगा -r, और ऊपर का माइनस साइन नीचे का माइनस साइन क्या हो जाएगा, कैंसल। और आपके पास एक और फॉर्मूला आएगा, दैट इज Sn इज इक्वल टू a 1 माइनस r रेज़ टू द n अपॉन 1 माइनस r। सो आपके पास सम ऑफ फर्स्ट n टाइम्स ऑफ जीपी जो है उसके लिए कितने फॉर्मूलेज बोलो, दोनों सिमिलर फॉर्मूलेज है, फर्क एक ही है कि इधर r रेज़ टू द n पहले है और -1 बाद में है, और अगेन r रेज़ टू द n पहले तो नीचे का r भी पहले लेना है, तो r पहले तो r रेज़ टू द n -1 अपन r -1, या फिर 1 पहले लो तो दो ऊपर और नीचे दोनों जगह पे r बाद में लो, 1 माइनस r रेज़ टू द n अपन 1 माइनस r। तो याद रखने के लिए बड़ा इजी है, एक तो r पहले रखो या फिर एक तो 1 पहले रखो, बाकी फॉर्मूला एग्जैक्टली क्या है, सेम है। अरे दिमाग में नहीं जा रहा है, अच्छा दूसरी चीज, बट तुम बोलोगे सर एग्जाम में दोनों में से कौन सा यूज करे, बड़ा सिंपल है, जब भी आपका r ग्रेटर देन 1 रहेगा, जब भी r क्या रहेगा, ग्रेटर देन 1, देखो r इक्वल टू 1 तो कभी नहीं रहेगा, r कैन नेवर बी इक्वल टू 1, वाई, r अगर 1 कर दिया, r अगर 1 कर दिया तो 1 माइनस 1 कितना आएगा, और नीचे 0 आया तो नहीं, नीचे अगर आंसर, नीचे अगर 0 आया, एनी नंबर डिवाइड बाय 0 इज नॉट डिफाइंड, 0 अपॉन 0 इज नॉट डिफाइंड, हर चीज के लिए हाँ बोलते हैं, चुप बैठ अभी। सो r की जगह पे 1 पुटअप कर दिया तो 1 माइनस 1 कितना आएगा, 0, और नीचे 0 आया तो ओवरऑल आंसर क्या आएगा, नॉट डिफाइंड। समझ में आ रहा है क्या, तो सम नॉट डिफाइंड हो जाएगी ना, बट हमें सम तो फाइंड आउट करनी है, सो r के जगह पे क्या नहीं लेंगे हम लोग, 1 नहीं लेंगे। तो व्हेनेवर r इज ग्रेटर देन 1 रहेगा तो आप लोग ये फॉर्मूला प्रीफर करोगे, एंड व्हेरेवर r इज लेस देन 1 रहेगा तो आप ये फॉर्मूला प्रीफर करोगे, बराबर है। तुम बोलोगे बट एग्जाम में हम लोग भूल गए, ठीक है, r लेस देन 1 रहेगा तो इसको प्रीफर करे, और r ग्रेटर देन 1 रहेगा तो इसको प्रीफर करे, प्रीफर बोल रहा हूं, कंपलसरी नहीं बोल रहा हूं, प्रीफर और कंपल्सन का मतलब समझता है क्या, ओके। बट अगर आप एग्जाम में भूल भी गए कि r ग्रेटर देन 1 रहेगा तब क्या यूज करना है और r लेस देन 1 रहेगा तब क्या यूज करना है, स्टिल यू गेट द सेम आंसर, कोई भी एक फॉर्मूला यूज कर लो, सम ऑफ n टर्म्स का ये फॉर्मूला यूज करो या ये फॉर्मूला यूज करो, मैटर नहीं करता है r ग्रेटर देन 1 है, r लेस देन 1 है। मैं जब प्रीफर बोल रहा था तो मैं इसलिए बोल रहा था कि अगर आप r ग्रेटर देन 1 के लिए फॉर्मूला यूज करते हो तो आंसर जल्दी आएगा, कैलकुलेशन कम हो जाएंगे, और जब भी r की वैल्यू लेस देन 1 रहेगी तो ये वाला फॉर्मूला यूज करो, आंसर जल्दी आ जाएंगे। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ, ओके। मैं इसलिए प्रीफर बोल रहा था, बट अगर आपने r ग्रेटर या लेस हुआ और ये वाला फॉर्मूला यूज कर लिया, ये वाला फॉर्मूला यूज किया, डजंट मैटर, आपका आंसर क्या आने वाला है, सेम ही आने वाला है, तो आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं, राइट। सो अगेन
सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ जीपी का फॉर्मूला आपको क्लियर है कि बाउंसर है? हाँ, तो अब हम लोग इस फॉर्मूला को थोड़ा यूज करना समझते हैं, मतलब इसके एग्जाम्पल समझते हैं, उसके बाद इसकी प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, बट पहले इसको यूज करते हैं हम लोग, इसको कुछ क्वेश्चन करते हैं इसके ऊपर डिपेंडेंट। चलो ध्यान दो, एकदम सिंपल सा क्वेश्चन, एग्जाम में कभी नहीं आने वाला। कोई कहां से आएगा, इतना इजी क्वेश्चन कहां से आएगा? हाँ, तो फर्स्ट टर्म है 3, 6, 12, 24, राइट? तो ये एक जीपी है, तो ऑफकोर्स जीपी है। 6 डिवाइड बाई 3 कितना रहेगा? 2। 12 डिवाइड बाई 6 इज 2। 24 डिवाइड बाई 12 इज 2, ऑफकोर्स। तो आपका फर्स्ट टर्म कितना है बोलो? ए। कॉमन रेशियो कितना है? 6/3 इज 2। ठीक है, तो आप कर लो यूज फटाफट। आपको क्या चाहिए? बस सम ऑफ एन टर्म चाहिए, बट उन्होंने ये नहीं बताया कि एन मतलब कितना, फर्स्ट 20, फर्स्ट 10, फर्स्ट 15, ऐसा सब नहीं बताया, तो हम लोग एन की जगह पे एन ही रखेंगे। ठीक है, तो नाउ क्या फॉर्मूला है एन का? एस एन का फॉर्मूला वो है ए आर रेशो एन -1 अपॉन आर -1। तो सम ऑफ एन टर्म्स इज ए कितना है तुम्हारा? 3, आर की वैल्यू कितनी है? 2 रेशो एन -1 अपॉन 2 -1। 2 -1 1 ही होता है, तो नीचे डिवाइड बाय 1 होगा, ऊपर 3 होगा, ये 2 रेशो एन -1 होगा, तो ये आएगा। अच्छा, नीचे से 1 डिवाइड करते कुछ फर्क नहीं पड़ता, तो 3 इंटू 2 रेशो एन -1, ये होगा आपका फॉर्मूला सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स का। नहीं, जरूरत नहीं। चलो करो सेकेंड। P, Q स्क्वायर बाई P, Q क्यूब बाई P स्क्वायर। करो, अप्लाई करो फॉर्मूला, चलो। ओके, सो सीरीज देख लो, आपको सीरीज या वो जो सीक्वेंस है वो चेक करते बैठने की जरूरत नहीं कि वो जीपी में है करके, बिकॉज ऑलरेडी क्वेश्चन में डिक्लेयर्ड है कि इट्स अ जीपी। तो फाइंड आउट द फर्स्ट टर्म, व्हाट इज फर्स्ट टर्म? पी। फाइंड आउट द रेशियो, व्हाट इज द रेशियो? सेकेंड टर्म अपॉन फर्स्ट टर्म। और चेक ने मत करो सब में आता है कि नहीं क्यू बाई बी, दे उन्होंने ऑलरेडी डिक्लेयर करके रखा है कि वो जीपी है। सो आगे एस एन इज इक्वल टू क्या होगा? ये ए रेशो द आर -1 अपॉन आर -1। ठीक है, अच्छा, अगर तुम लोगों ने क्वेश्चन ठीक से रीड किया होगा तो उन्होंने लिख के रखा है कि Q इज लेस देन P, ऐसे लिख के रखा होगा, तो Q छोटा है और P बड़ा है, तो रेशियो जो भी आने वाला है वो लेस देन 1 आने वाला है। तो आपको जो फॉर्मूला जो है वो R लेस देन 1 का यूज करना चाहिए, बट स्टिल मैं बोल रहा हूं कि वो छोड़ दो, कौन सा यूज करना चाहिए, आप एक ही कोई फॉर्मूला लर्न कर लो। ठीक है, सो फिर चलो अब यहाँ पे वैल्यूज पुटअप कर दो, तो एन एस एन इज इक्वल टू ए कितना है आपका? P, R कितना है आपका? Q अपॉन P रेस्ट द एन -1, और नीचे आर के यहाँ पे Q अपॉन P -1। इट्स वेरी सिंपल नाउ, सम ऑफ एन टर्म्स इज इक्वल टू। ओके, अब अगर आप इधर आगे सॉल्व करोगे तो ऊपर कुछ नहीं होगा, ऊपर ज्यादा कुछ नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? अगर तुम्हें चाहिए तो मैं करके देता हूं, रुको। यहाँ पे P न्यूमरेटर में ध्यान दो, अभी यहाँ पे ब्रैकेट का पावर n है, तो ब्रैकेट के अंदर जो क्वांटिटीज है उनका पावर भी क्या रहेगा? n। Q रेशो n अपॉन P रेशो n -1 अपॉन इधर इस 1 के नीचे कुछ नहीं तो 1 होगा, एलसीएम निकलेगा। तो डायरेक्टली बोलता हूं मैं, इधर देखो ऐसे होगा, सी ये P जाके इस 1 से मल्टीप्लाई करेगा, तो ये हो जाएगा Q माइनस P अपॉन P। क्लियर है ये? ओके, फर्दर और थोड़ा सा सॉल्व करना है, तो एस एन इज इक्वल टू, आवाज नहीं इधर आने दो, P, इधर भी एलसीएम निकलेगा। अरे नहीं निकलेगा क्या? क्या बच्चे ऐसे करते हो? कौन से स्कूल में पढ़े थे यार? इस 1 के नीचे कुछ नहीं तो 1 होगा,
हाँ तो उनको बोलो फीस वापस दे दो करके। तो 1 इंटू क्यू रेस टू द एन, इधर आन दो, 1 इंटू क्यू रेस टू द एन कितना रहेगा, क्यू रेस टू द एन माइनस पी रेस टू द एन इंटू 1 कितना रहेगा, पी रेस टू द एन, और नीचे वाले एक दूसरे से मल्टीप्लाई होंगे, पी रेस टू द एन। क्लियर है? और नीचे कितना रहेगा बोलो, क्यू अपॉन पी। ठीक है। अब क्या हो सकता है, जो नीचे का डिनोमिनेटर है वो, सॉरी नीचे, हाँ ये डिनोमिनेटर जो है वो उसका फ्रैक्शन उल्टा हो जाएगा, तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा, एस एन पी क्यू रेस टू द एन माइनस पी रेस टू द एन अपॉन पी रेस टू द एन, ब्रैकेट कंप्लीट, और उसको मल्टीप्लाई में नीचे का फ्रैक्शन उल्टा, पी अपॉन क्यू माइनस पी। राइट? मैक्स टू मैक्स मुझे नहीं, देखो उधर देखो, मैक्स टू मैक्स ये क्या है, पी है, और इधर भी क्या है, पी, तो पी इंटू पी क्या होगा, पी स्क्वायर। ज्यादा, हाँ मैक्स टू मैक्स यही तक जाएगा सिंप्लीफिकेशन। सो क्या होगा बोलो, हाँ बोलो, पी, ये पी और ये पी इंटू पी स्क्वायर, ब्रैकेट के अंदर क्यू रेस टू द एन माइनस पी रेस टू द एन, और नीचे पी रेस टू द एन तो पहले से ही है, और ये क्यू माइनस पी होगा, दैट्स ऑल। और कुछ आगे बढ़ाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, यहां तक होगा। और अगर P पहले चाहिए आपको, Q बाद में चाहिए, तो ऊपर से माइनस साइन निकालो, नीचे से भी माइनस साइन कॉमन निकालो, तो P रेस टू द एन पहले आएगा, Q रेस टू द एन बाद में हो जाएगा, P पहले आ जाएगा, Q बाद में हो जाएगा, ऐसे भी पॉसिबल है, पर ठीक है ना, इनफ है यहां तक। नेक्स्ट क्वेश्चन, करो सॉल्व, करो फाइंड आउट एस एन। डन, चलो चेक करो आंसर क्या आया। हाँ जिन्होंने सॉल्व किया वो लोग चेक करो आंसर क्या आया। तो ए आया, फर्स्ट टर्म आया 0.7, कॉमन रेशियो होता है सेकेंड टर्म अपॉन फर्स्ट टर्म, राइट। अब अगर किसी, ये तो डायरेक्टली आंसर है 1/10 वगैरह आप निकाल सकते हो, बट अगर आपको सॉल्व करने में इश्यूज है तो आप एक काम करो, डेसिमल पॉइंट के बाद कितने डिजिट है यहाँ पे, 2, मैक्सिमम 2 डिजिट है, नीचे एक ही है, तो मैक्सिमम 2 डिजिट है, तो ऊपर मल्टीप्लाई करो 100 से, नीचे भी मल्टीप्लाई करो 100 से, तो 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो ऊपर हो जाएगा 7, कितना हो जाएगा 7। अरे ये 2 0, ये 2 पॉइंट को हटा देंगे। अच्छा, और आगे तुम लोग आगे ध्यान दो, आगे ध्यान दो अब यहाँ पे, तो 0.7 इधर ध्यान दो, 0.7 इंटू 100 कितना आएगा, ये 70 आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 7 1 7, 7 10 70, तो 1/10 विच इज 0.1 आया कॉमन रेशो, 0.1। कितने लोग आया 0.1, बाकी लोग क्या हो रहा था, पॉइंट से झगड़ा हो रहा था तुम्हारा, तो कॉमन रेशियो हो गया 0.1। अब लगा दो फॉर्मूला, एस एन इज इक्वल टू ए आर रेस टू द एन -1, आवाज नहीं, और नीचे r -1, ठीक है। अभी ये प्रीफर्ड था कि ये 0.1 रेशियो आया ना, तो रेशियो किससे लेस आया, 1 से लेस आया, तो आपको 1 पहले लिखना चाहिए था, दोनों ऊपर नीचे, मतलब आपको ऐसा लिखना चाहिए था 1 - r रेस टू द एन, अगर 1 - r, तुम बोलोगे आपने तो बोला था आंसर सेम ही आएगा, आएगा ना, वैसे भी अगर रखा
तो सेम ही आएगा, बस निगेटिव साइन ऊपर कॉमन निकालना पड़ेगा, नीचे से निगेटिव कॉमन निकालना पड़ेगा, निगेटिव निगेटिव क्या हो जाएगा पॉजिटिव, बट एक स्टेप बढ़ जाएगा ना, उससे अच्छा याद रख लो कि लेस देन 1 रहेगा तो ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, r लेस देन 1 रहेगा तो, और r ग्रेटर देन 1 रहेगा तो r पहले रहेगा 1 बाद में रहेगा। तो चलो करो वैल्यूज पुट अप। तो a कितना है 0.7, 1 माइनस 0.1 रेस्ट टू द n, नीचे 1 माइनस 0 कितना 1, सब लोग ध्यान दो यहाँ पे। तो ऊपर आया 0.7, नीचे आया 1 माइनस 0.1 कितना होता है भाई 0.9, और इधर है 1 माइनस 0.1 रेस्ट द n। ठीक है ओके। अच्छा डेसिमल पॉइंट के बाद एक ही डिजिट है ऊपर और नीचे, तो जब एक एक ही डिजिट होता है डेसिमल पॉइंट के बाद तो वो डेसिमल पॉइंट कैंसिल हो जाता है, तो आंसर आने वाला है 7/9। और जिनको ये नहीं समझता मैं जो बोल रहा हूं वो एक काम करो, ऊपर 10 से मल्टीप्लाई करो, नीचे भी 10 से मल्टीप्लाई करो, तो 0.7 इंटू 10 कितना हो जाएगा 7, और 0.9 इंटू 10 कितना हो जाएगा 9, जस्ट 9। तो आंसर आया 7/9। बट सीख जाओ ऐसा, ठीक है। अब उसके बाद थोड़ा आगे और सॉल्व कर सकते हो। देखो ये 1 माइनस, जस्ट थिंक अबाउट ही ना मैं जो बोल रहा हूं, ऑल्दो नेसेसरी नहीं है बट एमसीक्यूज में थोड़ा आगे बढ़ सकते हो लोग, ऑप्शंस देते हैं ना वो लोग। तो इधर आन दो, 0.1 के जगह पे वी कैन राइट 1/10, 1/10 एग्रीड, और रेस्ट तो कितना रहेगा n। ठीक है आगे सुन लेना, ध्यान दो सब लोग। सो अभी ये 7/9 एज इट इज, ये 1 एज इट इज, अब इस ब्रैकेट का पावर n है तो वो 1 का भी पावर n रहेगा और 10 का भी पावर n रहेगा। सबको पता है 1 का पावर कुछ भी हो, आंसर इज ऑलवेज 1। ओके सो इज बेसिकली 1 आएगा, और नीचे रहेगा 10 रेस्ट टू द n। ठीक है सो इसको आप फाइनल आंसर समझ लो, और करना है तो एलसीएम निकाल सकते हो, बट ठीक है ना क्या ही करोगे और एलसीएम निकाल, इनफ है। कितने लोग ऐसा आया खुद से? अच्छा इधर तक आया, यहां तक कितने लोग आया? यहां तक कितने लोग आया? हाँ करो सॉल्व, साइंटिस्ट लोग सॉल्व करो। आंसर कितना है बताओ? हम लोग से कुछ लोगों का हाथ ही नहीं चल रहा है रूट को देख के, कितना सिंपल है करो। ठीक है फर्स्ट टर्म कितना है आपका √5, व्हाट इज कॉमन रेशियो सेकेंड टर्म अपॉन फर्स्ट टर्म 5/√5। कैन वी फर्दर सिंप्लीफाई कॉमन रेशियो? ऑफकोर्स क्या कर सकते हो बोलो, माइनस वैसे रहेगा, 5 को वी कैन राइट √5 इंटू √5, और नीचे तो पहले से √5, 5 को 2 बार रूट में लिख सकते हैं ना ऐसा। सो √5 इज कैंसल, तो आंसर आया -√5, दैट इज योर कॉमन रेशियो। ठीक है ऑफकोर्स वी कैन सी कॉमन रेशियो लेस देन 1 है तो 1 माइनस वाला फॉर्मूला यूज करने ला। तो सम ऑफ n टर्म्स का फॉर्मूला क्या है? सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स का फॉर्मूला इट इज a इंटू 1 माइनस r रेस्ट टू द n अपॉन 1 माइनस r। ठीक है यही वाला क्यों यूज किया? बिकॉज r क्या है निगेटिव है, लेस देन 1 है r। तो अब बताओ क्या आएगा, Sn इज इक्वल टू a 1 माइनस r की वैल्यू वाइज ब्रैकेट करके लिखो जैसा मैं लिख रहा हूं, √5 रेस्ट टू द n, और नीचे भी 1 माइनस r के जगह पे -√5 लिखा। कैसे मैंने वो देखो, इधर देखो। सो अच्छा a की वैल्यू लिखी नहीं मैंने, एक मिनट, √5
हाँ आगे सुनना मैं क्या बोल रहा हूँ। तो √5 एज इट इज रहेगा, ये 1 माइनस। अब आप में से कोई इधर आन दो, आप में से कोई ये सोच रहा होगा तो क्या ये माइनस माइनस प्लस होगा क्या? तो आंसर इज नो, राइट। क्यों नहीं? क्योंकि ये जो माइनस है ना, वो माइनस है कि प्लस है वही नहीं पता हमें। तुम बोला ऐसा कैसा दिख रहा है माइनस है, तुम्हें जिसको दिख रहा है और उसको माइनस लग रहा है तुम डम्ब हो, ठीक है। इसका एक छोटा सा टेस्ट है भाई। इधर माइनस का पावर क्या है? ये माइनस है और उसके पावर में कौन है? n। सबको पता है अगर निगेटिव का पावर ऑड है तो वो निगेटिव रहता है, बट निगेटिव का पावर अगर इवन है तो क्या हो जाता है? तो जब तक आपको ये नहीं पता कि ये निगेटिव n जो है वो ऑड है कि इवन है, तब तक आप डिसाइड ही नहीं कर सकते हो कि ये निगेटिव है या नहीं है। तो अगर वो निगेटिव है या नहीं ये डिसाइड नहीं कर सकते तो माइनस माइनस प्लस डिसाइड कर सकते हैं क्या? नहीं। तो आप लोग उसको कुछ नहीं करोगे, इसको वैसे रखोगे, ठीक है, बिकॉज n अननोन है। अब नीचे आ जाएंगे, ये नीचे इधर ब्रैकेट का पावर कितना है? 1। 1 इज ऑड, तो फिर आपको पता है वो माइनस ही है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। तो आएगा 1 प्लस √5। बस ये आपका आंसर। क्या हुआ? बोल बोल बोल। अरे नहीं बोलूंगा कुछ, बोल। अरे बोलना। हाँ है ना। सम ऑफ 19 टर्म्स निकालने बोला, तो n इज 19 विच इज ऑड, और सम ऑफ 20 निकालने बोला, सम ऑफ 20 टर्म्स, तो वो इवन। वी डोंट नो ना कि n इवन है कि ऑड है। देखो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। इस बार तो आपको ए भी दिया हुआ है, आर भी दिया है, बस आपको फॉर्मूला लगाना है, राइट। तो जो आपका कॉमन रेशियो है, अच्छा S6 चाहिए, ठीक है। तो सम ऑफ फर्स्ट 6 टर्म्स चाहिए, ओके। इस बार n बताया गया है, तो हम लोग फॉर्मूला लिख देंगे। फॉर्मूला लिखेंगे a इंटू 1 माइनस r रेस टू द n अपॉन 1 माइनस r। अरे r लेस देन 1 है ना, दिख रहा है डेटा में, दिख रहा है कि 2/3 है, 2 ऊपर है 3 नीचे है, तो 2 छोटा है 3 बड़ा है, डिवीजन 0 पॉइंट में आएगा, तो r लेस देन क्या है? 1 है। तो आपको यही फॉर्मूला यूज करना चाहिए। तो बोलो सम ऑफ, आपको कितने टर्म्स का सम चाहिए? बट 6। इधर देखो ना, S6 निकालने बोला है, तो सम ऑफ n की जगह पे लिखेंगे 6, a के जगह पे 2, 1 माइनस r के जगह पे -2/3, और उसकी पावर में 6 लिखेंगे, और नीचे लिखेंगे 1 माइनस r की जगह पे -2/3। सो अभी चलो इसको सॉल्व करेंगे हम लोग। तो क्या आएगा बोलो? ये 2 ऐसे रहेगा, ये 1 माइनस, अब मुझे बताओ ये जो निगेटिव है, निगेटिव का पावर 6 है, 6 इज इवन और ऑड? इवन। तो निगेटिव का पावर इवन होता है तो आंसर क्या होता है? पॉजिटिव। तो इस माइनस को भूल जाओ, दोबारा इस माइनस को लिखेंगे नहीं। अच्छा, जैसे माइनस का पावर 6 है वैसे 2 का पावर भी 6 है और 3 का पावर भी 6 है। अच्छा, 2⁻6 इज बेसिकली हाउ मच? 64। करके देख लो, 2 को 6 बार मल्टीप्लाई करो, और 3⁻6 कितना आया? 243 इंटू 3 ना, करना 243 इंटू 3 729 है क्या? 729। अरे 3 को 6 टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे तो 729 आएगा, और 2 को 6 टाइम मल्टीप्लाई करोगे तो 64 आएगा। और निगेटिव निगेटिव को पॉजिटिव नहीं किया क्योंकि वो निगेटिव खुद पॉजिटिव था, बिकॉज निगेटिव का पावर क्या था? इवन, तो निगेटिव साइन पॉजिटिव हो गया। अच्छा, नीचे डिनोमिनेटर में 1, अच्छा इधर ब्रैकेट का पावर 1 है तो ये माइनस ही है, तो माइनस माइनस क्या होगा? प्लस 2/3, राइट। अब प्रॉपर सॉल्व करना, ब्रैकेट के अंदर एलसीएम वगैरह निकालना, तो कैसे होगा? ये 729 आके इस 1 से मल्टीप्लाई होगा, तो 729 इंटू 1 729, आगे 64, नीचे 729,
और उसके नीचे जो है वो 3, अब इधर भी एलसीएम निकलेगा, वो 3 आके इधर मल्टीप्लाई होगा, 3 1 जा 3 प्लस 2 अपॉन 3, राइट। सो ये आएगा तुम्हारा 2, 729 में से 64 माइनस किया कितना है भाई, 625, इतना कम नहीं 665, ओके। नीचे कौन है बोलो, 729, ओके। और उसके नीचे कौन है, 3 प्लस 2 5 अपॉन 3। अब हमें पता है कि नीचे का जो फ्रैक्शन है वो उल्टा हो जाता है, राइट। तो क्या होगा, ये 2 मल्टीप्लाई होगा 665 से, है ना, तो कितना 1330, नीचे 729 इनटू, अरे सही है कि नहीं है, बस देखते रहते हैं, 5/3 नीचे डिनोमिनेटर में उल्टा हो गया, कितना हो जाएगा 3/5। सो ये 5 से कट हो जाएगा, 5 2 10, कितना आया 3 3 33, 5 6 30, अगेन 5 6 30, तो 5 से कट हो गया ये, अच्छा 266, वैसे ये 3 से कट होगा 729, 3 1 3, 3 2 6, 3 4 3 12, तो 266 डिवाइड बाई 243, आई गेस फर्दर और कट हो जाएगा 3 से, हाँ नहीं हो रहा है, 3 8 नहीं होगा, ठीक है, नहीं हो रहा है। नेक्स्ट, सॉल्व करो, ओके। सब लोग कॉन्सेंट्रेट करो, क्या गिवन था आपको, सम ऑफ फर्स्ट 5 टर्म्स गिवन था, S5 मींस सम ऑफ फर्स्ट 5 टर्म्स गिवन था, ओके। और आपको A फर्स्ट टर्म निकालना है, तो जो भी गिवन है उसका फॉर्मूला यूज करो। सो सम ऑफ n टर्म्स इज r ग्रेटर देन 1 है, इसलिए a इंटू आर रेस टू द n माइनस 1 अपॉन r माइनस 1, ये वाला फॉर्मूला यूज कर लो, r पहले, बिकॉज r ग्रेटर देन 1 है ना, ओके। तो अब हमें क्या दिया हुआ है, S5 दिया हुआ है, तो n की जगह पे 5 रख दो, a निकालना है वैसे ही छोड़ दो, r की जगह पे 4 रेस टू द 5 माइनस 1, अगेन r की जगह पे 4 माइनस 1, S5 is how much, 1 2 4 raised to the 5, right? How much? 1024 minus 1. 4 minus 1 is 3. 1023 is equal to A. 1024 minus 1 is 1023 divided by 3. तो 1023 कैंसिल हो जाएगा, बिकॉज ये इधर मल्टीप्लाइड इधर गया तो डिवाइड, सो लेफ्ट में कुछ नहीं बचा तो 1, राइट में A अपॉन 3, 3 इधर जाके मल्टीप्लाई करेगा तो 3 इज इक्वल टू A। कितने लोगों को खुद से आंसर आया था, जिनका आंसर नहीं आया उनको ये भी नहीं समझता है कि 1024 माइनस 1 1023 होता है करके। डन, सॉल्व इट, हाँ चेक करो आंसर, आंसर देखो इधर। सो Sn इज इक्वल टू A r रेस टू द n माइनस 1 अपॉन r माइनस 1, यही फॉर्मूला क्यों, बिकॉज r ग्रेटर देन 1 है, 3 है ना r, तो आपको Sn कितना दिया हुआ है 242, तो Sn की जगह पे लिख दो 242,
ए कितना दिया हुआ है 2, आर कितना दिया हुआ है 3, एन निकालना है, वैसे रखो। एन तो फाइंड आउट करना है ना, तो एन को वैसे रखो। नीचे आर माइनस 1 मतलब 3 माइनस 1, तो 242 इज इक्वल टू 2 3 रेज टू द एन माइनस 1, और नीचे 3 माइनस 1 इज 2, 2 विल गेट कैंसल। 242 इज इक्वल टू 3 रेज टू द एन माइनस 1, माइनस 1 इधर आएगा तो 242 प्लस 1 इज इक्वल टू 3 रेज टू द एन, 243 इज इक्वल टू 3 रेज टू द एन। आपको पता है 243 का मतलब 3 रेज टू द 5 होता है। क्या होता है? नहीं होता है क्या? तो आगे 3 रेज टू द एन, तो बेस सेम तो पावर इक्वल, तो n इज इक्वल टू कितना आया 5। इतना सिंपल सा क्वेश्चन है, उसमें भी 12 लोग आंसर निकाल रहे। कितने लोगों का खुद से होके आया था? लेडीज गैंग को क्या हो गया है? हाँ? मम्मी ने चाय में चाय पत्ती के जगह पे आलू पत्ती डाला था क्या? आधा आलू पत्ती डाला था। सॉल्व करो। हाँ चलो, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, बस इंग्लिश समझ में आनी चाहिए। हाँ आवाज नहीं अभी। सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म्स, तो S3 आपको दिया हुआ है 125। सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म्स इज 125। आगे दिखा हुआ है सम ऑफ नेक्स्ट 3 टर्म्स, मतलब 3 के बाद आगे वाली, उनका सम दिया है 27, बट उसके लिए आपके पास कुछ नहीं है। मतलब आगे की टर्म, मैंने तुम्हें सिखाते टाइम ही बोला था, आप लोग बीच की टर्म नहीं उठा सकते और उनको SN नहीं बोल सकते। मतलब आगे के 3 टर्म को भी S3 बोल के 27 नहीं लिख सकते, क्योंकि जो SN का फॉर्मूला है ना वो फर्स्ट से ही शुरू होता है। तो इधर आंदो, मैं क्या बोल रहा हूं, क्वेश्चन को समझा देता हूं मैं। सपोज मान लो इन्होंने 6 टर्म्स की बात करी है, टोटल 6 टर्म्स की बात करी है, क्योंकि पहले 3 टर्म और अगले 3 टर्म मतलब टोटल कितने हुए 6। तो मान लो फर्स्ट टर्म इज T1, सेकेंड इज T2, T3, T4, T5, T6। ठीक है, ध्यान देना यहाँ पे। तो सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म्स कितना दिया हुआ है, कितना है 125। तो ये 3 टर्म का सम जो है वो SN बोल सकते हो आप लोग, इसको S3 बोल सकते हो, SN नहीं S3। और वो कितना दिया हुआ है 125। नाउ सम ऑफ नेक्स्ट 3 टर्म्स विच इज T4, T5 और T6, राइट। ये जो नेक्स्ट 3 टर्म्स है उनके लिए कोई सिंबल नहीं है, यू कैन नॉट राइट देम S3, ऐसा कोई सिंबल नहीं है, बट उनका सम आपके पास जरूर है। इन तीनों का कितना है 27, इन तीनों का। क्लियर है क्या? तो टोटल आपके पास कितने टर्म्स का सम है 6 टर्म्स का, पहले 3 और अगले 3, टोटल 6 टर्म्स है ना। तो कैन वी राइट सम ऑफ फर्स्ट 6 टर्म्स Sn is equal to a r raised to the n minus 1 upon r minus 1। ओके, तो सम ऑफ फर्स्ट 6 टर्म्स मतलब S6। अच्छा, a फर्स्ट टर्म तो हमें पता ही नहीं है तो वो छोड़ दो, राइट। तो a वैसे रहेगा। कॉमन रेशियो भी हमें पता नहीं है, तो ये 6 माइनस 1, बट इतना पता है कि सम ऑफ फर्स्ट 6 टर्म है, और नीचे अगेन r माइनस 1। ठीक है, नाउ व्हाट इज सम ऑफ फर्स्ट 6 टर्म S6 कितना है, तो पहले 3 टर्म का सम है 125 और अगले 3 टर्म का 27, तो 125 प्लस 27। अच्छा, हाउ मच इट इज 150।
चलो यहां तक समझा, अरे है ना। बट अभी ये जो कंडीशन आया है इसमें दो अननोन है, एक फर्स्ट टर्म और एक कॉमन रेशियो। अब ये आगे बढ़ नहीं सकता क्योंकि एक ही इक्वेशन में दो अननोन है ना। तो अब आपको सोचना पड़ेगा कि क्या हम इन दोनों में से कोई एक अननोन निकाल सकते हैं क्या? तो बिल्कुल निकाल सकते हैं। कैसे? एक बात बताओ, आपको सम ऑफ फर्स्ट थ्री टर्म्स दिया था, मतलब S3 दिया था। नाउ व्हाट इज S3? सम ऑफ फर्स्ट टर्म थ्री टर्म्स ना। तो वन सेकेंड SN लिख दो, वो आएगा A R⁻n -1 अपॉन R -1। अच्छा, आपके पास सम ऑफ फर्स्ट थ्री टर्म्स है तो यू कैन राइट SN की जगह पे 3 और आगे कितना आएगा A R⁻n की जगह पे कितना 3 ऑफकोर्स, और नीचे कितना R -1। व्हाट इज S3? S3 इज 125। तो 125 A R⁻³ -1 अपॉन R -1। इसको मैं बोल रहा हूँ इक्वेशन नंबर 2 और इसको मैं बोल रहा हूँ इक्वेशन नंबर 1 और वो आया मेरा इक्वेशन नंबर 2। वंस अगेन कितना सिंपल है, देखो आपको क्लियर कट है, आपके पास सम ऑफ फर्स्ट थ्री टर्म्स है तो सम ऑफ फर्स्ट थ्री टर्म्स है तो S3 का फॉर्मूला लगा दिया और S3 का फॉर्मूला लगा के इक्वेशन नंबर 1 आया। बट मैंने क्वेश्चन को पूरा रीड किया तो आपके पास टोटल 6 टर्म्स का एडिशन है, पहले तीन का 125 और अगले तीन का कितना 27। तो 125 प्लस 27 कितना हुआ 152। तो 152 टोटल कितने टर्म्स का सम हुआ 6। तो आपके पास तीन टर्म का भी सम है फर्स्ट थ्री टर्म्स और आपके पास फर्स्ट 6 टर्म का भी सम है। तो फर्स्ट 6 टर्म्स के सम से आपको S6 या फिर इक्वेशन नंबर 2 आया और फर्स्ट थ्री टर्म्स के सम से आपको क्या आया इक्वेशन नंबर 1 आया। तो नाउ यू हैव टू इक्वेशंस, इक्वेशन नंबर 1 इक्वेशन नंबर 2 एंड टू अननोन्स। तो टू इक्वेशन टू अननोन्स इनफ है, सॉल्व हो जाएंगे। कैसे सॉल्व करेंगे? तो सिंपल है, खाली आप एक काम करो, दोनों को डिवाइड कर दो। ऐड सब्ट्रैक्ट करने के चक्कर में मत करो, क्या करो डिवाइड कर दो, राइट। तुम बोलोगे डिवाइड का फायदा क्या है, तुम देखते जाओ। इक्वेशन नंबर 2 को 2 डिवाइडेड बाय 1, 2 डिवाइड बाय 1। डिवाइड कैसे होता है, लेफ्ट वाला लेफ्ट को डिवाइड करता है, राइट वाला राइट को। क्या इसके लेफ्ट में 152, 152। पहले के लेफ्ट में कितना था 125। अच्छा, सेकंड के राइट में था मेरे हिसाब से A R⁻6 -1 अपॉन R -1 और फर्स्ट के राइट में था R⁻³ -1 अपॉन R -1। रिमेंबर अगेन कितने इक्वेशन मिले? दो, एक सम ऑफ फर्स्ट थ्री टर्म से और एक सम ऑफ फर्स्ट 6 टर्म्स से। 6 टर्म्स डायरेक्टली नहीं दी थी बट वो मीनिंग तो वही था। तो फिर दो इक्वेशन आ गए, दो इक्वेशन को डिवाइड कर दिया। तो आप देख सकते हो A और A क्या हो जाएगा कैंसिल। उसके बाद R -1 है इधर डिनोमिनेटर में, इधर भी क्या है R -1, दोनों का डिनोमिनेटर सेम है तो क्या हो जाएगा कैंसिल। अच्छा 125 152 राइट, और ये आगे कितना आया ये R⁻6 -1 और नीचे कितना आया R³ -1। क्लियर है? अच्छा 152 और 25 कट होता है क्या? ओके, ये 5 से तो कट होता है, 5 3 15 नहीं होता, ठीक है। तो यहां तक क्लियर है अभी आपको? अच्छा आगे सुनना मैं क्या बोल रहा हूं। 152 अपॉन 125 कैन आई राइट R⁻6 एज R³ का स्क्वायर? नहीं, पावर का पावर क्या होता है तो 3 × 2 6 होता है ना, कि 3 स्क्वायर 9 होता है। सो पावर इज पावर, डबल पावर रहते तो वो मल्टीप्लाई होते हैं एक्चुअली। तो अभी ये और ये सेम ही है ना, आगे क्या लिखूंगा मैं माइनस और कौन है 1, 1 को आई कैन राइट 1 का स्क्वायर। क्यों लिख रहा हूं वो मुझ पे छोड़ दो, बस यू कैन राइट इट। तो 1 स्क्वायर इज हाउ मच 1, यू कैन राइट इट। और नीचे पहले से कौन है R³ -1। नाउ 152 डिवाइडेड बाय 127, जस्ट पे अटेंशन टू न्यूमरेटर नाउ। तो ये जो ब्रैकेट जो है उसके अंदर जो भी है उसको A एज्यूम करो। क्या एज्यूम करो? तो ये हुआ A का स्क्वायर और ये 1 को B एज्यूम करो, तो ये हो गया A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर। A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर कितना होता है A माइनस B। अबे 8वीं पास नहीं हुए क्या, इंग्लिश नहीं आता, कुछ नहीं आता, बोलो ना गधो। A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर इज हाउ मच A माइनस B A प्लस B। A is R³, B is 1, तो A माइनस B A प्लस B, और नीचे पहले से R³ -1 है। अरे हाँ या ना? सो टेल मी, ऊपर का R³ -1 नीचे का R³ -1 क्या हो जाएगा कैंसर। 152 अपॉन 127 इज इक्वल टू R³ + 1।
सो आर क्यूब प्लस 1, अब प्लस 1 इसको इधर लेके आओ, क्या हो जाएगा -1, तो 152 अपॉन 125 -1 इज इक्वल टू आर क्यूब। अब इधर एलसीएम निकलेगा 152 माइनस 125 डिवाइड बाय 125 इज इक्वल टू आर क्यूब। ओके, सो 152 में से 125 सब्ट्रैक्ट हो गया, कितना आया 27 डिवाइड बाय 125, आगे क्या है आर क्यूब। अच्छा 27 को वी कैन राइट 3 क्यूब, 125 को वी कैन राइट 5 क्यूब, ये आर क्यूब, सबका क्यूब है तो टेक क्यूब रूट ऑन बोथ साइड, क्या ले लो क्यूब रूट। जैसे स्क्वायर रूट स्क्वायर कैंसिल करता है, क्यूब रूट क्या कैंसिल करता है क्यूब, तो ये इधर आएगा 3, इधर आएगा 5, सामने आएगा r, तो r की वैल्यू कितनी आई 3/5। अभी भी नहीं समझा, ये क्यूब कहाँ गए, समझ में आया क्या, क्या लिया हमने क्यूब रूट। ओके, ये कैलकुलेशन समझा कि बाउंसर है। वंस अगेन r⁻6 -1 था, नीचे कौन था r³ -1, r⁻6 को मैंने क्या लिखा r³ का स्क्वायर, पॉसिबल है या नहीं है, क्वेश्चन चेंज हुआ। अच्छा 1 को लिखा 1 का स्क्वायर, यहाँ पे लगा a² माइनस b स्क्वायर होता है a माइनस बी, और बस r³ -1 कैंसिल हुआ, आपके सामने सिंपल सा कैलकुलेशन बचा हुआ है, यहाँ से r की वैल्यू निकल के आई, अब उठा के किसी भी एक इक्वेशन में पुटअप कर दो, आपको क्या मिल जाएगा a मिल जाएगा, क्योंकि a और r बाकी है ना, क्या क्या निकालने बोला था आपको। अच्छा सिर्फ r, ओके हो गया, फिर a की जरूरत ही नहीं, क्वेश्चन सॉल्व हो गया, लिख लो। नेक्स्ट क्वेश्चन, पे अटेंशन हियर। ओके, सो अगर आप देखोगे ठीक से देखना, अगला वाला तुम्हें सॉल्व करना है, ऐसा ही है। तो आपको T3 दिया हुआ है 20, मतलब थर्ड टर्म ऑफ जीपी इज 20, सिक्स टर्म ऑफ जीपी इज 160, और आपको S7 निकालने बोला है, ठीक है। तो फिर T3 अगर आपको 20 दिया है तो एक्चुअली टर्म थर्ड टर्म और सिक्स टर्म दिया हुआ है, तो आप लोग एक काम करो, nth टर्म का फॉर्मूला यूज कर लो। n टर्म का फॉर्मूला क्या होता है, n टर्म का फॉर्मूला होता है AR⁻n-1। नाउ हमें थर्ड टर्म दिया है तो n की जगह पे 3 लिख दो, तो T3 AR⁻n-1 मतलब 3-1, बट T3 आपको ऑलरेडी गिवन है, कितना है वो 20, सो AR और ये कितना आएगा स्क्वायर, है ना। बट अगर क्वेश्चन को देखोगे तो आपको A भी नहीं है और R भी नहीं है, तो इसको इक्वेशन बोल के 1 छोड़ दो। अच्छा आप आगे देखो, अभी आपको T6 दिया हुआ है, मतलब 6 टर्म, तो n की जगह पे कितना रखेंगे 6 nth टर्म के फॉर्मूला में, ठीक है। सो वन सेकेंड Tn इज इक्वल टू AR⁻n-1, T6 इज इक्वल टू AR⁻6-1, तो T6 इज हाउ मच इज T6 160, तो 160 AR⁻5, लेट्स कॉल दिस एज इक्वेशन नंबर 2। तो इस तरीके से आपके पास दो इक्वेशन आ गए। वन सेकेंड दोनों को डिवाइड कर दो, डिवाइड करने से ए कैंसिल हो जाता है, अभी समझा डिवाइड क्यों करना है। ऐड सब्ट्रैक्ट करोगे तो ए भी उधर ही रहेगा, आर भी उधर ही रहेगा, आपको कुछ नहीं मिलेगा, सो इसलिए डिवाइड कर दो। सो देयरफॉर 2 डिवाइडेड बाय 1। अच्छा ऐसा कोई लॉजिक है क्या 2 को 1 से डिवाइड करना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं। मैं बड़ा नंबर देखता हूं किसमें, तो बड़ा नंबर 162 में है, इसलिए 2 को डिवाइड कर रहा हूं किससे 1 से, लेफ्ट वाला लेफ्ट को डिवाइड करेगा, तो 160 डिवाइड बाय 20 इज इक्वल टू AR⁻5 अपॉन AR स्क्वायर। ए गया 0 0 गया, 2 8 सा 16 हुआ, 8 इज इक्वल टू कितना हुआ R⁻5 अपॉन R स्क्वायर, कितना हुआ R क्यूब। अच्छा 8 हमें पता है 2 का क्यूब होता है, तो R इज इक्वल टू कितना हुआ 2, फिनिश। नहीं समझा। अच्छा अब आपको क्या चाहिए बोलो S7, तो R इज इक्वल टू 2 आया, अभी किसी एक इक्वेशन पुटअप करके A निकाल लो, तो इक्वेशन नंबर 1 में पुटअप करो, इन इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 में पुटअप करोगे तो आएगा 20 इज इक्वल टू AR स्क्वायर, सो 20 इज इक्वल टू A इज हाउ मच, A नहीं निकालना तो वो निकालना है, हमारे पास नहीं है। R इज हाउ मच 2 का स्क्वायर, तो 20 इज इक्वल टू A इंटू 2 का स्क्वायर इज 4, 4 5 is 20, तो 5 इज इक्वल टू A, तो नाउ A इज 5, R इज 2। नाउ वी नीड S7, राइट। सो सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स,
सो उसके लिए आपके पास Sn का फॉर्मूला होना चाहिए. सो राइट डाउन दैट फॉर्मूला. सो सम ऑफ n टर्म इज a r raised to the n minus 1 upon r minus 1. So sum of n terms, so n is 7, a is how much? 5, r is how much? 2, r is 2 और n is 7 और नीचे 2 minus 1, r is 2, right? Okay, so फिर 5. Now what is 2 raised to the 7? हाँ 128 minus 1. अच्छा 2 minus 1 is 1. तो 5 into 127 ये मल्टीप्लाई करो, दैट इज योर फाइनल आंसर. हाँ जितना भी आएगा. इस क्वेश्चन को रेफर करके क्वेश्चन नंबर सॉल्व नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2. हाँ कॉलेज एग्जाम के लिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है. ठीक है, मेरी जैगनल वाले ध्यान रखो, ये एग्जाम में आएगा ऐसा क्वेश्चन. ये आवाज नहीं. फाइंड द सम टू एन टर्म्स लिखा हुआ है. मीनिंग वही है, सम टू एन टर्म्स मतलब फर्स्ट एन टर्म्स का सम चाहिए. ओके और आपको यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है 3 + 33 + 333 3333 and the sequence will go on. तो आपको इस सीरीज के n टर्म्स का सम निकालना है. अब अगला टर्म क्या रहेगा? 3 3 5 टाइम्स इट विल गो ऑन, राइट. अब ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करने का एक पैटर्न है, आई विल से पैटर्न. वो पैटर्न फॉलो करो, वो क्वेश्चन सॉल्व होगा. पैटर्न फॉलो नहीं करोगे, क्वेश्चन सॉल्व नहीं होने वाला. ठीक, तो ध्यान देते रहना भी यहाँ पे. सुनाओ 3 + 33 + 333 + 3333. ठीक है, ध्यान दो अभी यहाँ पे. तो इन सारे ये जितने भी टर्म्स है उन सब में से 3 कॉमन निकाल लो. क्या कॉमन निकालो? निकल सकता है क्या? कॉमन निकालना मतलब 3 से डिवाइड करना, काइंड ऑफ दैट. कॉमन निकालना और डिवाइड करना जो प्रोसेस है ऑलमोस्ट सिमिलर प्रोसेस है. तो अगर मैं 3 कॉमन निकालता हूं तो इधर क्या बचेगा? 3 बाहर आएगा, इधर अंदर आएगा 1. होगा ऐसे कि गलत लिखा है? हमेशा ऐसे ही करोगे. इस टाइप के क्वेश्चन आए, कल जाके हो सकता है इधर 555 555 4 टाइम्स ऑफ 5 8 2 टाइम्स ऑफ 8 3 टाइम्स ऑफ 8, है ना. इसी तरीके से चलते जाएगा. तो पैटर्न यही रहेगा क्वेश्चन का, सॉल्व करने का तरीका भी यही रहेगा जो मैं बता रहा हूं. अब एक काम करो, 3 से जैसे 3 कॉमन निकाला ना, अब 9 से मल्टीप्लाई करो और 9 से डिवाइड करो. वाई ओनली 9 वो भी आपको पता चलेगा, बट मेक श्योर कि आप 9 से ही मल्टीप्लाइड और डिवाइड करो. सो अंदर आएगा 1 + 11 + 111 4 टाइम्स ऑफ 1. ठीक है, अब ये जो मल्टीप्लाई वाला 9 है उसको अंदर भेज दो, डिवाइड वाले 9 को वैसे रखो. तुम बोलोगे फिर उसको लिया क्यों था? क्वेश्चन चेंज ना हो इसलिए, बिकॉज 9 से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो 9 से क्या करना पड़ेगा? डिवाइड, अदरवाइज क्वेश्चन चेंज हो जाएगा. तो 9 को अंदर भेज दिया तो क्या होगा? 9 99 999 एंड अगेन 4 टाइम्स ऑन 9 एंड सो ऑन. क्लियर यहां तक? आगे सुनना.
ओके, नाउ वाई 9? ओके, उसका आंसर अभी मिलेगा। तो 9 को वी कैन राइट 10 माइनस 1, 99 को वी कैन राइट 100 माइनस 1, 1000 माइनस 1, 10,000 माइनस 1, एंड इट विल गो ऑन। नहीं समझा? अरे दिमाग में नहीं चल रहा है क्या? कितना सिंपल है वो। बोलो, सबसे पहले क्या कॉमन निकाला? 3, सो दैट अंदर 1 1 1 आए, 11 आए, 1 1 आए, सो दैट। उसके बाद उसको मल्टीप्लाई बाय 9 किया, डिवाइड बाय 9 किया, 9 से अंदर गया तो 9, 99, 999 ऐसा हुआ। और फिर उसको 1 के डिफरेंस से लिख सकते हैं, जैसे 9 को लिख सकते हैं 10 माइनस 1, 100 माइनस 1, 1000 माइनस 1, 10,000 माइनस 1, एंड इट विल गो ऑन अंटिल n टर्म्स। ठीक है, तो अब मुझे बताओ, इधर ध्यान देना मैं क्या बोल रहा हूं, और जो अभी मैं लिख रहा हूं इट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप। ठीक है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप, यहाँ पे ये वाला स्टेप। तो अब मुझे तो इधर 10 है, 100 है, 10,000 है, सॉरी 1000 है, 10,000 है, मतलब मैं ये ऐसी टर्म्स देख रहा हूं जिनका साइन पॉजिटिव है। तो जितनी भी टर्म्स का साइन पॉजिटिव है मैं उनको एक ग्रुप में लिख रहा हूं। और वैसे भी एडिशन सब्ट्रैक्शन में आपको टर्म्स को जहां लिखना है लिख सकते हो, मैटर नहीं करता, बस उसके साइन सही से लिखो। तो मैं क्या कर रहा हूं बोलो, 10 को लिखा, फिर 100 को लिख रहा हूं, फिर 1000 को लिख रहा हूं, फिर 10,000। बट ऐसी कितनी टर्म्स होगी? n टर्म्स होगी, तो डॉट डॉट डॉट। क्लियर है क्या? तो ये वो टर्म्स है जिनका साइन क्या था? पॉजिटिव। अब मैं वो टर्म्स ले रहा हूं जिनका साइन, कौन है वो? -1, फिर अगेन -1, फिर अगेन -1, हर बार -1 ही था। आप देख रहे हो इधर -1, -1, -1, -1 एंड सो ऑन। अच्छा, कितने -1 है ये? 4। जिसको 4 -1 है ना वो गधा है, बड़ा गधा। कितने टर्म्स है इधर? n टर्म्स है। ये टर्म्स ही, ये इधर डॉट डॉट नहीं दिखता, मतलब ये सीक्वेंस आगे बढ़ेगा अप टू n टर्म्स। तो ये 10, 100, 1000, 10,000 अगर वो n टर्म्स तक जाएगा तो उनके साथ जो -1, -1, -1 रहेगा वो भी कितने टाइम्स जाएगा? n टाइम्स। सो -1 हाउ मेनी टाइम्स? n टाइम्स। अब आगे सुनना, तो ये 3/9। अब मैं कुछ डायरेक्टली करने जा रहा हूं, आप इसको देखो अभी, जिसके नीचे मैं अंडरलाइन कर रहा हूं, वो ये एक सीक्वेंस है ना? देख रहे हो, क्योंकि इधर डॉट 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 है। अरे देखो यार, डायरेक्ट करने आ रहा हूं, ये एक सीक्वेंस है। मैं बोलता हूं ये सीक्वेंस जीपी में है, यू कैन चेक। 100 डिवाइड बाय 10 इज 10, 1000 डिवाइड बाय 100 इज 10,000 डिवाइड बाय 1000 इज राइट। और ये जीपी का सीक्वेंस तो है ही है, साथ में ये जीपी के सीक्वेंस का सम है। क्या ये जीपी के सीक्वेंस का? तो आप डायरेक्टली उसको ऐसे लिखो, और मैं साइड में बताता हूं तुमको। ये देखो, 10 प्लस 100 प्लस 1000 प्लस 10,000, इट विल गो ऑन इंक्रीजिंग, है ना? तो आप ध्यान देना मैं क्या बोल रहा हूं। तो बेसिकली ये तुम्हारे, अगेन ये सारे टर्म्स इन जीपी है। मैंने चेक किया, 100/10 10 आया, 1000/100 10 आया, 10,000/100,000 कितना आया? 10 आया। तो ये जीपी के टर्म्स का सम है। तो इसको आप डायरेक्टली ऐसे लिख सकते हो, बोलो SN A R⁻n-1 अपॉन R-1। डायरेक्टली इसको ऐसा लिखा जा सकता है। तुम बोलोगे क्यों सर, सम तो निकालने बोला नहीं? अरे बीच में एडिशन नहीं दिखता, बोलने की जरूरत क्या है, वो सम ही है। नहीं समझा? बस इसको ऐसे लिखने से अच्छा ऐसे लिख दो। अच्छा, A कितना इसमें? 10, R कितना इसमें? 10, 100/10 कितना होता है? 10 होता है। पावर में n-1 और नीचे R-1 ना, मतलब 10-1। तो आया 10n-1 अपॉन कितना आया? 9। तो बताओ इधर क्या लिख सकता हूं मैं? 10n-1 अपॉन 9 डायरेक्टली। अरे नहीं लिख सकते क्या? समझ में आया क्यों? क्योंकि ये जीपी के सम का क्या है? जीपी के टर्म्स का क्या है? सम है। जीपी के टर्म्स का, तो फिर आपको ऐसे लिखो या ऐसे लिखो, राइट? ये बेटर है, बिकॉज ये लेस लेंदी है, ये थोड़ा लेंदी है और सिंप्लीफाइड भी नहीं है। तो इसी का ये सिंप्लीफिकेशन वर्जन है, राइट? अब लास्ट पॉइंट, टेल मी,
आगे क्या है यहाँ पे? -1 हाउ मेनी टाइम्स? n टाइम्स। तो अगर मैं -1 दो बार ले लू तो -1 -2 कितना आएगा? -1 -1 दो बार कितना आएगा? -2। -1 3 टाइम्स कितना आएगा? -1 5 टाइम्स, ऐसा -1 5 टाइम्स हुआ तो -5 होगा ना। तो -1 अगर n टाइम्स होगा, कितना? n टाइम्स, तो क्या आंसर आएगा? -n। अरे आया ना? क्या गधे देखते रहते बस। -1 -1 -2 -1 -1 -1 -3 -1 -1 -1 -4। तो अगर ऐसा n टाइम्स रहेगा तो आंसर क्या आएगा? n आएगा ना। बस देखते रहने का गंदी नजर से। अब हो गया? नहीं समझा? हो गया सॉल्व? क्लियर है कि नहीं? अब इसी को रेफर करके एक क्वेश्चन सॉल्व करोगे तुम लोग। हाँ ठीक है, कर भाई। 3 1 3 3 सॉल्व दैट क्वेश्चन। क्या कॉमन निकालोगे? करो। चेक करो। Okay, take 8 common so that अंदर 1 11 ये वाला सिचुएशन क्रिएट हो जाए। ये वाला सिचुएशन क्रिएट करना जरूरी है। अब अंदर 9 से मल्टीप्लाई कर देना। तो 9 से मल्टीप्लाई करोगे तो 9 से डिवाइड भी करोगे। तो जो 9 से मल्टीप्लाई करने वाला 9 है, मैं अंदर भेज रहा हूं इस बार डायरेक्टली। तो 9 अंदर भेज दूंगा तो 9 1 9 99 999 4 टाइम्स ऑफ 9। अरे आया ना? सो 8/9 वैसे ही 9 इज 10 -1 10 100 -1 1000 -1 10,000 -1 and this sequence will go on till n terms. Once again we will collect all the positive terms. सारे पॉजिटिव टर्म्स को कलेक्ट करेंगे और एक ब्रैकेट में लिख देंगे और सारे -1 को एक साथ लिख देंगे n टाइम्स। सो 8/9। अब वंस अगेन सेम डायलॉग। क्या है ये? तो ये जीपी है और जीपी के टर्म्स का ये सम है। 100/10 इज 100, 1000/100 इज 10, राइट? तो ये जीपी के टर्म्स का सम है। डायरेक्टली उसको सम के फॉर्मूला में डिनोट कर दो। तो फर्स्ट टर्म फॉर्मूला क्या होता है? a। तो ये आया 10 r⁻n-1। r भी 10 है अपॉन r-1। तो कॉमन रेशो 10 है। कॉमन रेशो कैसे निकाला हमने? 100/10 कितना होता है? 10। तो कॉमन रेशो इज 10। तो r-1 एंड आगे -1 कितने टाइम्स? n टाइम्स। सो यू गेट -n। So 8/9 10 raised to the n -1 and 10 -1 is 9 -n. That is your answer। आ गया? कितने लोग